अब बेटा तवज्जो रखिएगा कि जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक थिन लेयर है। थिन लेयर किस चीज की है ये भी समझ लीजिएगा कि ये थिन लेयर है आपके पास, ये है थिन लेयर, थिन शीट है। ठीक है, किस चीज की थिन शीट है? अच्छा नहीं, बल्कि इससे भी अच्छे तरीके से बताऊं मैं आपको। आपके पास ये ग्लास प्लेट है या प्लास्टिक शीट है? क्या है ये? ग्लास प्लेट, पेपर नहीं है। क्या है बेटा? प्लास्टिक शीट। ग्लास प्लेट या प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट। ठीक है, इस ग्लास प्लेट या प्लास्टिक शीट के ऊपर आप कोटिंग करते हैं पोलर सॉल्वेंट की। किसकी? पोलर सॉल्वेंट। Polar solvent. आई शुड नॉट यूज द वर्ड सॉल्वेंट, पोलर कंपाउंड की। पोलर कंपाउंड की, पोलर कंपाउंड, पोलर 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 कंपाउंड की। यूजुअली वो कौन से होते हैं? वो होते हैं SiO2 यानी सिलिका या Al2O3। अब जरा समझिएगा, इसका प्रोसीजर भी है, मैं नोट्स भेजूंगा, मुझे याद दिलाते रहना खुदा के लिए। आप क्या करते हैं, या तो सिलिका लेते हैं, SiO2। आप जानते हैं SiO2 में चार्जेस होते हैं, सिलिकॉन के ऊपर +4 का चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी चार्जेस होते हैं। ये दोनों बहुत स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इनको चूज किया जाता है, और पोलर मीडियम ये प्रोवाइड करते हैं। जरा समझिएगा, आप करते क्या है, सिलिकॉन को यानी सिलिका सैंड को या एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप लेते हैं, आप इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं, एक पानी के साथ मिक्स करके इनका गाढ़ा सा पेस्ट बनाते हैं, और उस पेस्ट को आप जो है वो इस थिन प्लेट पर एक बहुत थिन लेयर की शक्ल में लगाते हैं। लगाने के बाद आप इसे ओवन में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये, आप सीमेंटिंग देखिए, सीमेंटिंग, ये देखा है कभी मट्टी को? अगर आप जो है बारीक मट्टी को पानी के साथ गूंदें, तो वो आप जो बचपन में या समंदर के साहिल पे जो बच्चे करते हैं, पानी के साथ मिला के पूरा पूरा घर बना लेते हैं। ये सुनो, समंदर के साहिल। अबे यार साहिल समंदर पे Yes, करते sir. हैं, मट्टी के घर बना साहिल रहे होते समंदर हैं। एक ही बात है। मतलब तो समझ लो ना यार, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने उसी तरह का पेस्ट या जो भी आप उसको कह लें मिक्सचर बनाया, और उसको गीली गीली फॉर्म में आपने ग्लास की प्लेट पर एक थिन लेयर की शक्ल में लगा दिया, और उसके बाद उसको ओवन में आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट किया, ताकि वो ड्राई होके थोड़ा सख्त सा हो जाए। और ये जो थिन लेयर की कोटिंग आई है, ये जो थिन लेयर की कोटिंग आई है किसके ऊपर? ग्लास प्लेट या प्लास्टिक शीट के ऊपर। इसी वजह से हम इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का नाम देने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनो, क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? अबे क्या कहा मैंने? Thin layer का आप बता रहे हैं ना? थिन लेयर कैसे बनाते Glass, हैं कि आप glass film. यूजुअली यूजुअली ये दो कंपाउंड जो हैं, जो कि पोलर हैं, आप इनको कोट करते हैं किसके ऊपर? ग्लास के ऊपर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नूरमान, तो इन दिस प्रोसेस जी। दे विल प्ले एज अ रोल ऑफ स्टेशनरी फेज। क्योंकि ये आपने क्या किया, आपने इनका गाढ़ा बनाया, जो पेस्ट बनाया उसको कोट किया, कोट करने के बाद आपने ड्राई कर लिया ओवन में रखकर, ताकि वाटर मैक्सिमम क्या हो जाए, इवेपोरेट, और ये हार्डन होकर उसके ऊपर चिपक जाए, कोट हो जाए। ये थिन लेयर आपकी तैयार हो गई। एम आई क्लियर? तो हम यहाँ कहते हैं Yes, कि sir. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस में द थिन लेयर इट इज ऑफ स्टेशनरी फेज विच इज पोलर इन नेचर, एंड यूजुअली इट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिना। इज दैट क्लियर? Yes, यस sir. सर। Any question till this compound till this point? No, sir. नो सर। ठीक है जी, तो ये आपका स्टेशनरी फेज तैयार हो। स्टेशनरी फेज क्यों कह रहा हूं, ये भी समझ में आता है तुम लोगों को? Yes, sir. जी सर। चले जी, अब जनाबे आली, अल्लाह आपका करे भला, अब आपके पास चाहिए आपको सॉल्वेंट, मोबाइल फेज चाहिए। मोबाइल फेज जो सॉल्वेंट है, वो यहां पर एक नॉन पोलर मीडियम होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? Non-polar नॉन solvent. पोलर। तो यहां पर जो मूवमेंट होगी ना, वो सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पर नहीं, पोलैरिटी की बुनियाद पर होगी। ठीक है जी, अब जरा समझिएगा आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि मैं यहां पर, बिल्कुल आसान सा आइडिया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो कि यहां पर वही पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह, यहां पर मैं एक सैंपल ड्रॉप करता हूं। ठीक है, बल्कि यहां पर कर लेते हैं, यहां पर मैं एक सैंपल ड्रॉप करता हूं। ठीक है जी,
और मान लेते हैं कि वो जो सैंपल है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। इमेजिन कर लेते हैं, एक इथेनॉल से C2H5OH, उसमें इथेनॉल है, और एक उसमें ऑक्टेन है C8H18। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी सर। ये लेट कर जी लिया सर। मैंने। अब क्या होगा कि जब नॉन मोबाइल फेज, नॉन मोबाइल कह रहा हूं, मोबाइल फेज, नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसे बिहेव कर रहा है यहां पर एज अ, बोलो बेटा, बेटा ये चीज बिल्कुल फिंगर टिप पे होनी चाहिए Mobile कि phase. किस डायग्राम में कौन सा स्टेशनरी फेज है, कौन सा मोबाइल फेज है। नूर रहमान मुबशिर, मोबाइल और स्टेशनरी फेज का मतलब समझ में आ रहा है? जी जी तो दोबारा से रिपीट कर दो जल्दी से मेरे लिए। क्या कहा मैंने? इस प्रोसेस में कौन सा स्टेशनरी फेज होता है? पोलर मीडियम का स्टेशनरी फेज होता है, यस और नो? और जी सर। नॉन पोलर मीडियम का मोबाइल फेज होता है। इज दैट क्लियर? Yes सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, आइडिया क्या है, प्रिंसिपल क्या है कि जब आप सॉल्वेंट इसमें से फ्लो करेगा तो जो स्टेशनरी फेज है, क्योंकि वो पोलर है, तो हम क्या देखेंगे कि जो पोलर कंपाउंड्स इसमें से फ्लो कर रहे होंगे वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यस और नो? भाई मीडियम कैसा है? पोलर है ना। मीडियम जो जो स्टेशनरी sir. फेज है पोलर है। अब आप इमेजिन करें कि इथेनॉल और ऑक्टेन दोनों इसमें से फ्लो कर रहे हैं, तो इथेनॉल और ऑक्टेन में से पोलर कौन होता है? इथेनॉल Octane. है। इथेनॉल क्या पूछ इथेनॉल रहे हैं? इथेनॉल और ऑक्टेन में से पोलर कौन सा होता है? Ethanol. वो सर ethanol. Yes. इथेनॉल होता है। तो आप इमेजिन करो कि जब इथेनॉल और ऑक्टेन फ्लो कर रहे हैं, मान लो कि साथ साथ भी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो स्टेशनरी फेज है जो कि पोलर है वो क्या करेगा? इथेनॉल को रेजिस्ट करेगा, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। यस और नो? जी सर। इथेनॉल के फ्लो को रेजिस्ट करेगा और ऑक्टेन के फ्लो को वो उस तरह से रेजिस्ट नहीं करेगा। तो हम देखेंगे कि जब इथेनॉल और ऑक्टेन साथ फ्लो करना शुरू करेंगे तो पोलैरिटी की वजह से जो इथेनॉल की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होगी, जबकि ऑक्टेन की मूवमेंट तेज होगी। जब ऑक्टेन की मूवमेंट तेज होगी, इथेनॉल की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, स्लो होगी, क्योंकि उससे जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो हम क्या देखेंगे कि इथेनॉल स्लो हो जाएगा और ऑक्टेन आगे चला जाएगा। सेपरेशन हो गई कंपोनेंट्स जी की? सर। बोलो भाई, सेपरेशन जी हो गई सर। यस कंपोनेंट्स की? सर। ठीक है ना? तो ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है ये इस प्रिंसिपल पे काम करती है। इस प्रोसेस के फायदे क्या है थिन लेयर के? एक तो ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है, रीयूजेबल प्रोसेस है, क्विक प्रोसेस है। एक दफा शीट बना ली, आप फटाफट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है। आप जो है वो अलग अलग, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी कि जो है ना वो स्टेशनरी फेज में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी तरह का मिक्सचर आप एनालाइज कर रहे हैं उस हिसाब से आप अलग अलग तरह के स्टेशनरी फेज बना सकते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मैं स्टेशनरी फेज कैसा बनाऊं? नॉन पोलर बना लूं, यस और नो? Yes sir. और मोबाइल फेज पोलर बना लूं। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि स्टेशनरी फेज जो है वो पोलर होता है और जो मोबाइल फेज होता है वो नॉन पोलर होता है। Non-polar. आइडिया क्या है? क्या आइडिया समझ में आया? कि आइडिया ये है कि जब जो सॉल्वेंट फ्लो करेगा तो जो पोलर कंपोनेंट्स होंगे उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा बाय पोलर स्टेशनरी फेज, और उसकी वजह से उनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। यस और नो? Yes sir. यस सर। मान लो कि मेरे पास तीन चीजें होती, मेरे पास, सर एक मिनट रुक कहाँ जाओ, से? मेरे पास इथेनॉल होता, मेरे पास जो है वो अल्लाह भला करे ऑक्टेन होता है जी, और मेरे पास अल्लाह भला करे आपका CH3COOH होता है जी। अब तीनों चीजें फ्लो कर रही हैं, तो अब मुझे बताओ, ये दोनों पोलर हो गई, ये भी पोलर, ये भी पोलर। जी सर। बोलो भाई, लेकिन ज्यादा पोलैरिटी किसमें होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल में? बोलो भाई, ज्यादा पोलैरिटी किसमें होती है? Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक में। तो सबसे तेज कौन मूव करेगा? ऑक्टेन, यस और नो? जी सर। उससे स्लो कौन मूव करेगा? और सबसे स्लो कौन मूव करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीनों इस क्लास से अलग अलग हो जाएंगे, यस और नो? यानी अगर मैं कहता हूं सर एक सेकंड, कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर नहीं होता क्या? क्या गधे जैसी बात कर रहे हो? हाँ हाँ ठीक है सर, नहीं हो मेरे ध्यान में कुछ और चल तो रहा है। अगर मुझे इसमें तीन स्पॉट मिल रहे हैं
तीन फ्लोज अलग अलग हो गए, तो जो सबसे स्लो फ्लो कर रहा है वो कौन है? डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। अगर जो दरमियान में रह गया वो कौन है? इथेनॉल है, क्योंकि वो थोड़ा तेज क्यों फ्लो कर पा रहा है? क्योंकि उसकी पोलैरिटी कम है, तो उसको उतनी अट्रैक्शन नहीं मिल रही होगी। और जो सबसे तेजी से भाग रहा है वो कौन होगा? जिसको वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? जी सर। मुझे एक आखिरी बात बताओ कि क्या यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं जो सॉल्वेंट है वो भी मैं नॉन पोलर ले लूं, और जो है ना वो अल्लाह भला करे आपका जो स्टेशनरी फेज है वो भी नॉन पोलर ले लूं, या दोनों स्टेशनरी और मोबाइल दोनों में पोलर ले लूं? क्या उससे फायदा होगा कुछ? बोलो। सर नहीं समझ आई आपकी बात। मैं यहां पर हमने जो कॉम्बिनेशन देखा वो क्या कॉम्बिनेशन देखा कि एक फेज पोलर है और एक फेज नॉन पोलर है, नॉन यस और नो? पोलर। नॉन। जी। अगर इमेजिन करो कि मैंने दोनों फेजेस पोलर ले लिए होते, मैंने पोलर हम्म। ले लिए होते, यानी सॉल्वेंट भी पोलर होता और यानी मोबाइल फेज भी पोलर होता है, स्टेशनरी फेज भी पोलर होता, तो ये प्रिंसिपल काम करता जो अभी हम देख रहे हैं? नहीं सर। नहीं। क्यों? क्योंकि मोबाइल फेज अपने साथ भी अट्रैक्ट कर रहा होता और जो स्टेशनरी फेज है वो भी अपने साथ अट्रैक्ट कर रहा होता। अच्छा, इसी तरह अगर दोनों के दोनों नॉन पोलर फेजेस होते, फिर दोनों के दोनों अगर नॉन पोलर फेजेस होते तब भी प्रिंसिपल काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर पोलर चीजों को अपने साथ मूव ही नहीं कराते, वो मूव ही नहीं करती। यस और नो? यस सर। तो इसलिए अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल के काम करने के लिए क्या शर्त जरूरी है नूरमान? कि एक फेज पोलर हो और एक फेज नॉन पोलर। यूजुअली जो पोलर फेज होता है वो कौन सा वाला होता है? स्टेशनरी फेज होता है, और जो मोबाइल फेज होता है वो नॉन पोलर होता है। इज दैट क्लियर? तो एग्जामिनर बताएगा ना कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर। नहीं, एग्जामिनर नहीं, स्टैंडर्ड यही है कि पोलर जो फेज होता है वो स्टेशनरी वाला होता है, सिलिकॉन का जो कोटिंग हमने की नहीं हुई है। नहीं, सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट है कौन सा पोलर है कौन सा नॉन अगर नॉन एग्जामिनर ने पोलर। आपको ये बता दिया है कि ये पोलर सॉल्वेंट है स्टेशनरी फेज में, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर होगा। ठीक ओके है? सर। उर्वा, बात समझ में आई है? तो अब जी जाएं। सर। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी खत्म हो गई। इट इज एडवांटेजियस। क्यों? क्योंकि क्विक होती है, रीयूजेबल होती है, इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप अलग अलग तरह के पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरह के स्टेशनरी फेज बना सकते हैं, अलग अलग तरह के मोबाइल फेज बना सकते हैं। पेपर में आप अलग अलग तरह का स्टेशनरी फेज नहीं बना सकते, क्योंकि वही सेलुलोज पेपर होगा ना। बोलो भाई। जी सर। और पोलैरिटी की बुनियाद पे जब फ्लो होता है तेज होता है, तो एडवांटेज आता है एग्जाम में क्या है भाई? क्विक प्रोसेस है, रीयूजेबल है, इसमें वेराइटी ज्यादा है। जबकि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है वो स्लो होती है, उसमें जो स्टेशनरी फेज है वो फिक्स्ड है, जो हमेशा सेलुलोज का ही पेपर होगा। जबकि यहाँ स्टेशनरी फेज को और मोबाइल फेज को दोनों को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यस और नो यस सर। भाई?